हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम बात कर रहे थे नवांश में कई सारे प्लेसमेंट्स के बारे में D1 चार्ट से, और अलग अलग साइंस का प्लेसमेंट और D9 चार्ट में उनका क्या मतलब है। हमने ये भी बात की है कि D9 चार्ट के 7वें भाव के स्वामी का D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट कैसे होता है। D9 चार्ट के लग्न स्वामी का D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट, दारा कारक का D9 चार्ट में प्लेसमेंट कैसे नतीजे देगा, आत्मा कारक और अमात्य कारक कैसे नतीजे देंगे, और आपको इन प्लेसमेंट्स को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि नवांश ही प्लेसमेंट्स की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, नतीजों के गुणों की और कुछ नतीजों के आने की सबसे बड़ी संभावना की। तो अगर आप भाव स्वामियों, अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग ग्रहों, अलग अलग संबंधों जैसे दाराकारक, अमात्यकारक वगैरह के प्लेसमेंट को अपने नवांश में अच्छी तरह समझ लें, तो आप उन एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं देते हैं कि आप जिंदगी में सबसे अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। आज मैं बात करने वाला हूँ D9 चार्ट के 8वें भाव के स्वामी के D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट के बारे में। ये बहुत ही जरूरी प्लेसमेंट है, क्योंकि नवांश का 8वां भाव स्वामी क्या कह रहा है। वो आपको चुनौतियों, मुश्किलों, रुकावटों और बदलाव लाने, अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता या अवसर की सबसे बड़ी संभावना दे रहा है, ताकि आप अलग अलग रूपों में बेहतरीन नतीजे पा सकें। तो चलिए जानते हैं कि आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 8वें भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में प्लेसमेंट आपके लिए कैसे अलग अलग अवसर लेकर आता है, सबसे बड़ी संभावनाएं, और आप इन एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अपनी जिंदगी को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं सकारात्मक दिशा में, या अगर ठीक से न समझा जाए, 8वें भाव की गहरी रहस्यों को न समझा जाए, तो ये गिरावट की तरफ, चुनौतियों, मुश्किलों और यहाँ तक कि विनाश की तरफ ले जा सकता है। अब सबसे पहले नवांश के 8वें भाव के स्वामी का क्या मतलब है। इसका मतलब है बदलाव, परिवर्तन, दूसरों से फायदा उठाना, आपकी जिंदगी में अचानक आने वाले बदलाव, अचानक घटनाओं का सामना करने की आपकी क्षमता, उन घटनाओं को संभालना, उनसे फायदा उठाना, अचानकता से सीखना, जिंदगी की मुश्किलों को समझना, जिंदगी का गहरा अर्थ समझना, और उस सीख को अपने आप को बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना। और आम तौर पर ये मायने आपकी 30 के दशक के आखिर से ज्यादा सामने आते हैं, जब शनि भी परिपक्व होता है। तो आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी घटनाएं भी तब सामने आ सकती हैं, खासकर जब 8वां भाव स्वामी अलग अलग भावों से जुड़ता है, तो उन भावों की अभिव्यक्तियों से। तो अगर नवांश का 8वां भाव स्वामी पहले भाव में ही आ जाए, तो यहाँ पर जब 8वां भाव स्वामी पहले भाव में आता है, तो ये सबसे बड़े बदलाव और परिवर्तन लाता है, दरअसल पूरी जिंदगी में, क्योंकि आपका लग्न क्या है। आपका लग्न आपकी पूरी जिंदगी है, जिंदगी के अलग अलग नजरियों को देखने की पूरी क्षमता। तो 8वां भाव स्वामी जाकर आपकी सोच को बदलेगा, या आपको खुद को बदलने पर मजबूर करेगा, या आपको सुधारने, रास्ता सही करने पर मजबूर करेगा, और जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से आने वाली मुश्किलों, चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने लायक बनाएगा। जिंदगी के लगभग सभी पहलू इस संबंध से देखे जा सकते हैं जब 8वां भाव स्वामी पहले भाव में जाता है। हालांकि इसका सकारात्मक पहलू ये है कि अगर आप उन एनर्जीज का सामना कर सकें, अगर आप उन एनर्जीज को समझ सकें, अगर आप जिंदगी की गहरी रहस्यों को समझ सकें, चुनौतियां क्या हैं, हालात क्या हैं, उनसे सीख सकें, और इसके लिए तैयार रहें कि आप जिंदगी के बारे में कैसे सोचते हैं, अपने लक्ष्यों को कैसे देखते हैं, अपनी सेहत को कैसे देखते हैं, अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं, अपने निवेशों को कैसे देखते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, अपना दर्जा और प्रतिष्ठा कैसे पाते हैं, इन सब को बदलें, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ला सकता है, आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक रिश्ते, बहुत सारी सकारात्मक संपत्तियां और बहुत सारे सकारात्मक भौतिक नतीजे भी।
दूसरी तरफ अगर आठवां भाव स्वामी इस पहले भाव में किसी नेगेटिव प्लेसमेंट में चला गया है और आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, आप नजरिया बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये एक ज्यादा संभावना पैदा करता है कि पूरी जिंदगी एक के बाद एक नकारात्मकता से गुजरे, एक के बाद एक नीचे गिरती रहे, एक के बाद एक नुकसान होते रहें, एक के बाद एक पीछे हटते रहें। तो ये एक चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट है अगर आप इस प्लेसमेंट के मायने को अच्छी तरह न समझें। और अब क्योंकि आठवां भाव अपने से छठे स्थान पर चला गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ बीमारियां भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी किसी पुरानी या अचानक बीमारी की वजह से प्रभावित हो सकती है। अब ये ज्यादा उस सूरत-ए-हाल पर निर्भर करता है अगर प्लेसमेंट नेगेटिव है और आप चुनौतियों और मुश्किलों से सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, रिश्तों को कैसे देखते हैं, जिंदगी के लक्ष्यों को कैसे देखते हैं। साथ ही दूसरी बात, जो रिश्ता उस ग्रह द्वारा स्थापित होता है जो लग्न में जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर अगर सूर्य लग्न में जाता है तो सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी मुश्किलें आपके पिता के साथ रिश्ते से आ सकती हैं। अगर चंद्रमा है तो आपकी माँ से, अगर बृहस्पति है तो ये आपका अपने पति के साथ संबंध हो सकता है, खासकर एक स्त्री के लिए कि आप विपरीत लिंग से कैसे पेश आती हैं, अपने जीवन साथी से कैसे पेश आती हैं, अपने पति से कैसे पेश आती हैं। और अगर आप उतार चढ़ाव से सीख सकती हैं, अगर आप सही चुनाव कर सकती हैं, अगर आप समझदारी का चुनाव कर सकती हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है और आप उस रिश्ते पर कितना भरोसा कर सकती हैं। अगर ये सूर्य है तो आपको पिता से कितनी समझदारी भरी सलाह मिलती है ताकि आप उन मुश्किलों और जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। अगर ये चंद्रमा के बारे में है तो आप माँ के कितने करीब आ पाती हैं, एक समझदार माँ या माँ से समझदारी भरी सलाह मिलती है जिससे आप जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों को बहुत सकारात्मकता के साथ पार कर सकती हैं। अगर ये पति है, अगर ये बृहस्पति है, तो आपको अपने पति से कितनी समझदारी भरी सलाह मिलती है, आप पति के फैसलों पर कितना निर्भर करती हैं और फिर उसके जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाती हैं, अपनी जिंदगी को और जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों का बहुत गरिमा के साथ, बहुत दर्जे के साथ, बहुत शांति के साथ, बहुत संयम के साथ सामना कर पाती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट है। आठवां भाव स्वामी अपने से छठे स्थान पर जा रहा है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, अगर आप इस परिवर्तन का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आठवें भाव की एनर्जी से सबसे बड़े लाभ ला सकता है। साथ ही ये एक हीलर हो सकता है, ये कोई गहरी रिसर्च करने वाला हो सकता है और चुनौतियों पर काबू पाने की अपनी क्षमता से, अपनी हीलिंग क्षमता से, अपनी समस्या समाधान करने की क्षमता से, अपनी रिसर्च करने की क्षमता से, अपनी परिवर्तनकारी और नवोन्मेषी समाधान लाने की क्षमता से आप अपने लिए बहुत बड़ा दर्जा बनाते हैं, बहुत गरिमा बनाते हैं और सभी संस्थाओं, अपने चार्ट के सभी क्षेत्रों से बहुत सम्मान पाते हैं। अब जब आठवां भाव स्वामी दूसरे भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी रुकावटें आपकी कमाई में या आपकी कमाई से आ सकती हैं, या आपको एक निश्चित पारिश्रमिक कमाने की जरूरत, आपको अपनी कमाई के लिए एक निश्चित दायरे में आना होगा। साथ ही आप क्या बचत करेंगे, आप कहां से फायदा उठाएंगे, आप अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो ये आपकी रोजी रोटी को आठवें भाव की एनर्जी से जोड़ सकता है। एक समस्या समाधान करता होना, एक हीलर होना, शायद डॉक्टर भी। लेकिन सबसे बड़ी अभिव्यक्ति ये है कि ये ज्यादा वित्तीय लाभ ला सकता है। आठवां भाव लग्न में न जाना, मिसाल के तौर पर ज्यादा दर्जा, गरिमा, आपका सम्मान, लोग आपको कैसे देखते हैं, इसके बारे में है। दूसरा भाव, जब आठवां भाव स्वामी दूसरे भाव में जाता है तो ये वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक कमाई की क्षमता, आठवें भाव की एनर्जी से अपने पैसे को बढ़ाने की क्षमता के बारे में है।
आठवें भाव को समझने, प्रकट करने और उससे फायदा उठाने में सक्षम होने से। तो आपके लिए कई चीजें होंगी, जिसमें आठवां भाव खेती, खनिज, रचनात्मकता, कला, मीडिया, आभासी दुनिया के जरिए क्या कमाई का अवसर देता है। अभिव्यक्तियों की एक बड़ी संख्या दूसरे भाव से जुड़ जाएगी, ताकि आप उन एनर्जी से ज्यादा पैसा कमा सकें और उस सीख का इस्तेमाल कर सकें जो आपको मिलती है। आठवें भाव के बारे में जो समझ आती है, मुश्किलों से गुजरने के बाद, खुद को बदलने के बाद और वास्तव में ये देखने के बाद कि आप जिंदगी में कैसे कमाएंगे। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप समझने, अपना रास्ता बदलने, दिशा सुधारने, कमाई, पारिश्रमिक, रोजी रोटी को देखने के अपने तरीके को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी कमाई में सबसे बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आपकी कमाई में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी कमाई की क्षमता भी, खासकर अगर ये सकारात्मक एनर्जी है। अगर आठवां भाव स्वामी दूसरे भाव में किसी सकारात्मक प्लेसमेंट में जाता है, तो दूसरे लोगों की मुश्किलों और चुनौतियों से बहुत पैसा आ सकता है। मिसाल के तौर पर, एक डॉक्टर पैसा कैसे कमाता है? डॉक्टर पैसा तभी कमाता है जब कोई बीमार पड़ता है। कोई आपात स्थिति में काम करने वाला, जैसे फायर ब्रिगेड या कुछ और, पैसा कैसे कमाता है या रोजी रोटी कैसे कमाता है? वे सब आपात स्थितियों या दूसरे लोगों की जिंदगी की चुनौतियों या दूसरे लोगों की किसी गिरावट के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो अगर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप दूसरों का समर्थन कर सकते हैं, आप दूसरों का पोषण कर सकते हैं और दूसरों को उनकी रुकावटों और मुश्किलों को पार करने में मदद कर सकते हैं। और उसके जरिए आप अपनी कमाई करते हैं, अपनी क्षमता भी बनाते हैं और इसलिए आपकी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से गुजर सकती है। अगर ये ज्यादा नेगेटिव प्लेसमेंट है, लेकिन ज्यादा फायदे के पहलू, बहुत कमाई की क्षमता, अगर ये किसी सकारात्मक प्लेसमेंट में जाता है, फिर कौन सा ग्रह आठवें भाव और दूसरे भाव का स्वामी है, वो भी अपनी एनर्जी को तदनुसार प्रकट करेगा। अगर ये शुक्र है, तो ये सब पैसे के बारे में ज्यादा है, लेकिन ये विपरीत लिंग, खासकर पुरुषों के लिए, के साथ रिश्ता भी हो सकता है। शुक्र का दूसरे भाव में जाना मतलब है कि आपकी कमाई की क्षमता शुक्र संबंधी विषयों, कला, कलात्मक प्रयास, आईटी, टैक्स से आएगी और आपका जीवन साथी भी घर में बहुत पैसा और कमाई ला सकती है। वो आपके लिए एक मजबूत सहारा भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर ये सूर्य है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पिता के साथ व्यापार में शामिल होकर कमाई करें। तो अभिव्यक्ति क्या है, रिश्ता क्या है, इसके आधार पर वो नतीजे भी आपके सामने आ सकते हैं। जब आठवां भाव स्वामी नवांश चार्ट में दूसरे भाव में जाता है, अब जब आठवां भाव स्वामी आपके नवांश में तीसरे भाव में जाता है, तो इसका मतलब है कि रुकावटों, चुनौतियों और मुश्किलों को पार करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी, आपको उतना और ज्यादा प्रयास करना होगा। लेकिन आठवें भाव को समझने और उससे फायदा उठाने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको खुद को बदलने के लिए उतना प्रयास करना होगा। यानी बहुत मेहनत से गुजरने के बाद आप ज्यादा कमाई, ज्यादा सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपको ये बदलना होगा कि आप प्रयास कैसे करते हैं, उसे कैसे देखते हैं। बहुत मेहनत करने के बजाय शायद आपको कुछ ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप जिंदगी की चुनौतियों, मुश्किलों से गुजरते हैं, तो आपको उन मुश्किलों और परेशानियों से सीखना होगा और अपना नजरिया बदलना होगा कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप रिश्ते कैसे बनाते हैं, आप दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को कैसे बनाते हैं, इस तरह से कि आपके रिश्ते की लंबी उम्र भी बनी रहे। क्योंकि आठवां भाव दीर्घायु पर है। 8 से 8 क्यों? 8 से तीसरा भाव आठवें भाव से आठवां है। तो आपकी रुकावटों से रुकावटें, मुश्किलों से मुश्किलें और बदलावों से बदलाव, जिसका मतलब है कि बहुत सी रुकावटें रोकी जा सकती हैं। आपकी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें रोकी जा सकती हैं, अगर आप सही दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं,
अगर आप अच्छी तरह बात करने की अपनी क्षमता के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर आधारित मजबूत बंधन बनाने की अपनी क्षमता के जरिए बात करने की अपनी क्षमता के जरिए और मेहनत करने के जरिए सही रिश्ते बना रहे हैं, इसका ये भी मतलब है कि अगर आप कुछ अकेले कर रहे हैं, खुद का उद्यम जैसे सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर होना, शायद एक कलाकार, एक शिक्षक, एक गाइड, शायद एक सलाहकार, तो आपकी जिंदगी भी सफलता से पहले उतार चढ़ाव, बदलावों और मुश्किलों से गुजर सकती है। और जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, तीसरा भाव उतना बेहतर मौका है आपको मोक्ष का ही, क्योंकि 8वां भाव मोक्ष की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपनी बात करने और प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को अपने साथ जुटा सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आपको भी मोक्ष का एक मौका मिल सकता है, क्योंकि तीसरा भाव 8वें भाव से 8वां है। खासकर अगर ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आपको 8वें भाव की एनर्जी से जुड़े खनिज रत्न, रिसर्च, IT, फिल्में बनाना, नाटक, आभासी दुनिया वगैरह से जुड़े व्यवसाय से बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपको चुनौतियों और मुश्किलों पर काबू पाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी, बस थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखने के लिए। अब कौन सा ग्रह तीसरे भाव में जाता है, वो भी उतनी ही ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में जाता है, तो आपको माँ के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, माँ के साथ चुनौतियों से बचने के लिए, या माँ के साथ आपका रिश्ता, उदाहरण के लिए, उतार चढ़ाव, बदलाव और यहाँ तक कि परिवर्तन से गुजर सकता है। और इसी तरह सूर्य के लिए पिता के साथ, बृहस्पति के लिए पति के साथ। अब जब नवांश में D9 चार्ट में 8वां भाव स्वामी चौथे भाव में जाता है, तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है जहां चुनौतियों, रुकावटों, मुश्किलों को पार करने की आपकी क्षमता के जरिए आपके चौथे भाव से जुड़ी चीजें। 8वां भाव स्वामी चौथे भाव में होने का मतलब है कि आपके घरेलू जीवन में रुकावटें आ रही हैं, आपके घरेलू जीवन में बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन साथी, आपके परिवार और आपकी बनती संपत्तियों में बदलाव आ रहा है। तो शुरुआती जिंदगी में इन एनर्जी को प्रकट करना आसान नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि शुरुआती जिंदगी में आपके रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं। पहले 2-3 रिश्ते आपको सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी उथल पुथल, सबसे बड़ी मुश्किलें दे सकते हैं, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनसे सीखें, सकारात्मक एनर्जी को प्रकट करें। तभी विधान आपके चौथे भाव आपके घरेलू जीवन को स्थिर बसेरा बनने देगा, और फिर आप उससे लाभ कमाएंगे। अगर आपने उथल पुथल चुनौतियों को समझ लिया है और घर में सामंजस्य बनाए रखने, घर में शांति बनाए रखने, सभी को, परिवार को साथ लेकर चलने और ज्यादा देने और कम उम्मीद करने की क्षमता को, और 8वें भाव की कमाई की क्षमता के जरिए आप और ज्यादा संपत्तियां बना सकते हैं, ज्यादा संपत्तियां हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर 8वां भाव चौथे भाव में किसी नेगेटिव प्लेसमेंट में जाता है, तो संपत्तियां बनाने, जायदाद बनाने, अपनी जायदाद को बनाए रखने की क्षमता में भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो आपकी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में आपको निवेश, जायदाद बनाना, संपत्तियां बनाना, जिंदगी की सभी सुविधाएं पाना, जिंदगी की बेहतर सुविधाएं, जिंदगी की बेहतर आरामदायक चीजें जैसे बड़ी कार, बड़ा घर वगैरह पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 8वें भाव की मुश्किलों, चुनौतियों, समस्याओं से गुजरने के बाद समझ पाते हैं और संपत्तियों को देखने का अपना नजरिया बदल पाते हैं कि ये सबसे जरूरी नहीं है, घर में सामंजस्य ज्यादा जरूरी है, घर में शांति ज्यादा जरूरी है, और आप उस दिशा में काम करते हैं, और आप ज्यादा देने वाले हैं, घरेलू घर बनाते हुए ज्यादा सहायक हैं, तो समय के साथ 8वां भाव स्वामी आपको रुकावटों को पार करने और संपत्तियां बनाने की क्षमता भी देगा।
अब ग्रह के लिहाज से कौन सा भाव स्वामी 8वें भाव में जाता है, भाव स्वामी चौथे भाव में जाता है, वो भी इस नतीजे को प्रकट करेगा। अगर ये चंद्रमा है तो अगर आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं हैं तो संपत्तियां बनाने की आपकी क्षमता में चुनौतियां ज्यादा हो सकती हैं। अगर ये सूर्य है तो अगर आपका रवैया जिद्दी है, घर पर बहुत नियंत्रण करने वाला रवैया है, तो विनम्र होने के बजाय ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां हो सकती हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी ग्रह 8वें भाव का स्वामी है या चौथे भाव में जा रहा है वो अपनी खुद की अभिव्यक्ति भी लाएगा। अब जब 8वां भाव स्वामी नवांश चार्ट में 5वें भाव में जाता है तो 5वां भाव आपके निवेश से ज्यादा लाभ पाने की क्षमता, आपके रोमांटिक संबंधों के बारे में है। तो जब 8वां भाव स्वामी यहाँ नवांश में जा रहा है तो ये एक ज्यादा संभावना पैदा करता है कि आपकी शिक्षा, अच्छे रोमांस करने की आपकी क्षमता, उन रोमांस को बनाए रखना, साथी को बनाए रखना, उतार चढ़ाव और बदलावों से गुजरेगा। तो शुरुआती रोमांटिक जीवन में बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी गलतफहमियां, रिश्ते में बहुत गिरावट भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी उम्मीदें भी अधूरी रह सकती हैं, जिसका मतलब है कि वे राख हो जाएंगी क्योंकि आप रिश्ते से कुछ और उम्मीद करते हैं, कुछ और सामने आता है। आपकी शिक्षा, आपकी शुरुआती शिक्षा भी बदलाव से गुजर सकती है। स्कूल में आपने कुछ और करने की सोची होगी, ग्रेजुएशन तक आता आता आप कुछ और कर रहे होते हैं, और जब तक आप काम कर रहे होते हैं आपका पेशा कुछ और हो सकता है। और क्योंकि 5वां भाव 10वें से 8वां है, आपके काम के भीतर बढ़ने की क्षमता में बहुत बदलाव, तो इसका ये भी मतलब है कि कई बार आपको अपनी नौकरी कई बार बदलनी पड़ती है। आपकी नौकरी में बदलाव, नौकरी में परिवर्तन भी आ सकते हैं क्योंकि आपको वो बदलाव करने पर मजबूर किया जाता है। शहर भी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है और उसके जरिए समय के साथ चुनौतियों, मुश्किलों को पार करने और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आपकी क्षमता। फिर 5वें भाव का जो अर्थ है सत्ता और प्रभाव, वो भी कुछ हद तक आपको मिल सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बच्चों के साथ आपके रिश्ते भी बदलाव, उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने शुरुआती जिंदगी में बच्चों को वक्त नहीं दिया होगा और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तब आपको एहसास होता है कि मैंने अपना ज्यादातर वक्त काम पर बिताया और बच्चों के साथ कुछ नहीं कर पाया। तो फिर बच्चों से पेश आने का आपका नजरिया भी बदल सकता है। तो बहुत सारे बदलाव, परिवर्तन, रुकावटें, उथल पुथल, उन्हें पार करने की क्षमता, 8वां भाव 5वें भाव से जुड़ना और 5वें भाव के क्षेत्रों का प्रकट होना, ये प्लेसमेंट है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है जहां आपके वित्त, आपके निवेश भी उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, खासकर शेयर मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग और दैनिक लेन देन के नजरिए से, क्योंकि ये आपको सबसे बड़ा मुनाफा भी दे सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी। खासकर इस पर निर्भर करता है कि 8वां भाव स्वामी 5वें भाव में जाना सकारात्मक प्लेसमेंट है या नकारात्मक। दूसरी बात यह है कि 8वें भाव पर राज करने वाला ग्रह 5वें भाव में जाकर अपनी खुद की अभिव्यक्ति लाएगा। अगर ये सूर्य है तो ये ज्यादा शक्तिशाली प्लेसमेंट है क्योंकि सूर्य 5वें भाव में बहुत एनर्जी हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ अगर ये मिसाल के तौर पर शनि है तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते में ज्यादा चुनौतियां आएंगी, आपके रिश्ते में स्थिरता समय के साथ आ सकती है, इसे ध्यान में रखें। अब जब 8वां भाव स्वामी 6ठे भाव में जाता है तो यहाँ 8वां भाव स्वामी का 6ठे भाव में जाना मतलब है कि 8वां भाव अपने से 11वें स्थान पर जा रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में बहुत लाभकमाई वाली एनर्जी है। तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप दूसरे लोगों की जिंदगी की मुश्किलों, दूसरे लोगों की रुकावटों से बहुत सफलता पा सकते हैं जो आपके लिए उनका समर्थन करके, उनकी सेवा करके धन बनाने का अवसर पैदा कर रही हैं, क्योंकि 8वां भाव स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है। ये कुछ हद तक एक विपरीत योग भी है। तो इस प्लेसमेंट वाले बहुत से लोग हीलर, समस्या समाधानकर्ता, डॉक्टर, सेवा उद्योगों में हो सकते हैं।
तो बहुत सारे लोग जो दवा की दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग जो दूसरों की पुरानी बीमारियों या पेट की बीमारियों या हीलिंग प्रवृत्तियों या दूसरों की सेवा करने, पशु चिकित्सक, स्पा में काम करना, आतिथ्य उद्योग में काम करना, बैंकों में काम करना, क्योंकि 8वां भाव दूसरों का पैसा है, 6ठा भाव कर्ज, ऋण और दैनिक आधार पर सेवा करना है। तो फिर आप 8वें भाव से जुड़े दैनिक उद्योगों में सेवा कर सकते हैं। तो इसकी एक मजबूत अभिव्यक्ति है, बहुत बड़ा लाभ भी आ सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि 8वां भाव स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है, आपको स्वयं कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जो आपकी आंतों से जुड़ी हो, आपने अपना पोषण, अपना खाना कैसे लिया, उससे जुड़ी हो। तो अगर 8वां भाव स्वामी 6ठे भाव में गया है तो किसी को अपने आहार का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। एक बहुत सख्त स्वास्थ्य नियम होना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, अपनी जिंदगी में एक अनुशासन रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 6ठा भाव 7वें से 12वां भी है, जिसका मतलब हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव रिश्ते के नुकसान के बाद आएंगे, और जब आप नुकसान से गुजरेंगे तभी आप जिंदगी की गहरी अभिव्यक्ति, जिंदगी की गहरी रहस्यों को समझ पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। अब कौन सा ग्रह 6ठे भाव में गया है जबकि वो 8वें भाव का स्वामी है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर ये शुक्र है तो शुक्र 6ठे भाव में अच्छा नहीं करता, तो आपके अच्छे रिश्ते बनाने की क्षमता में ये लगभग एक पक्का प्लेसमेंट है, बहुत उतार चढ़ाव के लिए। तो कई रिश्ते, मुश्किलें, आपके रिश्तों में बदलाव और कम से कम एक नुकसान हो सकता है, फिर आपकी आंखें खुलेंगी और रिश्ते में ज्यादा परिपक्व होंगे, इससे पहले कि लाभ आपके पास आए, क्योंकि ये लाभकमाई वाला प्लेसमेंट है। ध्यान रखें, 8वां भाव स्वामी अपने से 11वें भाव में जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ये शनि है तो ये आपको रिश्ते में ज्यादा स्थिरता दे सकता है, जब आप रिश्ते को देखने के अपने नजरिए में बदलाव से गुजरे। साथ ही ये एक मजबूत प्लेसमेंट है कि लोग कानूनी और कानूनी एजेंसियों से भी जुड़े हो सकते हैं, और उसके जरिए आप समय के साथ बहुत लाभ और स्थिर लाभ कमा सकते हैं। अब जब 8वां भाव स्वामी आपके नवांश चार्ट में 7वें भाव में जाता है तो ये 8वें भाव के 12वें स्थान की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी मुश्किलें रिश्ते बनाने, सार्थक रिश्ते, सार्थक साझेदारियां बनाने की आपकी क्षमता में आ सकती हैं। साथ ही लोगों के साथ काम करने की क्षमता, दैनिक आधार पर किसी के साथ काम करने की क्षमता भी रुकावटों और चुनौतियों से बाधित होती है, और उन रुकावटों से सीखने, उन मुश्किलों से सीखने, उस सूरत-ए-हाल से सीखने की आपकी क्षमता जो 8वां भाव आपको डाल रहा है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आप देने, दान करने, त्याग करने के जरिए सबसे बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं, जिसका मतलब है कि पहले जब आप दे रहे हैं, पहले जब आप दान कर रहे हैं, पहले जब आप अपने रिश्ते में, अपनी साझेदारी में उदार हैं, फिर उस बदलाव के जरिए जो आपको ज्यादा देने वाला, ज्यादा संतुलित, ज्यादा सामाजिक बनने की जरूरत है, अपने रिश्ते में, अपनी साझेदारी में, फिर लाभ आपके लिए आते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने ससुराल वालों से बहुत समर्थन मिलता है, क्योंकि 8वें भाव में ससुराल वालों की एनर्जी होती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका जीवन साथी 8वें भाव से संबंधित घरों या क्षेत्रों से आता है। जीवन साथी डॉक्टर हो सकता है, जीवन साथी आपात सेवाओं से हो सकता है, जीवन साथी बैंकिंग, आईटी उद्योग, बीमा उद्योग से हो सकता है। जीवन साथी को रहस्यवाद में गहरी दिलचस्पी भी हो सकती है। तो अभिव्यक्तियों की एक बड़ी संख्या भी स्थापित होगी, लेकिन लाभ केवल शुरुआती चुनौतियों और रुकावटों को आपकी परिपक्वता, उससे सीखने की आपकी क्षमता द्वारा पार करने के बाद ही आएंगे। ये मोक्ष की भी एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है, क्योंकि 8वां भाव स्वामी अपने से 12वें स्थान पर जा रहा है, जिसका मतलब है कि ज्यादा देने में, ज्यादा करने में, ज्यादा त्याग करने में, बिना अपने रिश्तों से, अपनी साझेदारियों से, दैनिक आधार पर जिससे भी आप जुड़ रहे हैं, ज्यादा करने और कम उम्मीद करने में, तो आप अपनी आत्मा को ही ऊंचा उठा सकेंगे
और ये मोक्ष के लिए सबसे मजबूत प्लेसमेंट में से एक है। अब 8वें स्वामी होने के नाते कौन सा ग्रह 7वें भाव में जाता है वो भी सामने आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये सूर्य है जो 8वें भाव पर राज करता है 7वें भाव में जाता है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने ससुराल वालों से, खासकर अपने ससुर से या सरकारी एजेंसियों से या काम पर वरिष्ठों से भी बहुत मदद और समर्थन मिल सकता है। अब अगर नवांश चार्ट में 8वां भाव स्वामी स्वयं 8वें भाव में स्थित है, तो ये राशिचक्र द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है कि आपके पास वो एनर्जी है कि आप सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़ी मुश्किलों, रुकावटों और बदलावों का सामना कर सकें, जो 8वां भाव आपको समय समय पर लाएगा। ये आसान प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ताकत आपको दी गई है। तो अगर आप जिंदगी की गहरी रहस्यों को समझ सकते हैं कि जिंदगी चुनौतियों का एक समूह है, रुकावटों का एक समूह है, जिन्हें आपको समय के साथ पार करना है, सहायक होकर, सेवा करके, ऐसे व्यक्ति बनकर जो ज्यादा देने वाला है और दूसरों की मुश्किलों और समस्याओं को समझता है और उसके जरिए दूसरों की मदद करने में सक्षम है, तो ये लगभग पूरी जिंदगी इस तरह देखी जा सकती है कि कोई सेवा करना चाहता है, कोई करना चाहता है और राशिचक्र से ही नतीजे आपके पास आने की उम्मीद करे। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं इस पर बहुत मेहनत करूंगा, फिर मुझे इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, तो आप गुमराह हो सकते हैं। आप गलत पेड़ पर छाल काट रहे हो सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आप ज्यादा करते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप ज्यादा देने वाले हैं, आप ज्यादा देखभाल करने वाले हैं, आप जिंदगी की गहरी समस्याओं को समझते हैं, एक के बाद एक रुकावट को पार करते हैं और राशिचक्र आपको चुकाता है। राशिचक्र आपको आपके पारिश्रमिक के रूप में, आपकी कमाई के रूप में, साथ ही आपकी आत्मा को ऊपर उठाने का एक मौका देकर चुकाता है, क्योंकि 8वां भाव स्वामी मोक्ष की सबसे मजबूत अभिव्यक्तियों में से एक स्वयं 8वें भाव में स्थित है। ये रिसर्च करने, जिंदगी की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में खुद को शिक्षित करने, 8वें भाव में काम करने, मनोविज्ञान में दूसरों को उनकी जिंदगी की चुनौतियों और समस्याओं में मदद करने, आपात स्थितियों में और मानसिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, रहस्यवादी स्तर पर भी उन एनर्जी को समझने और लोगों की मदद करने, दूसरों के लिए समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट है। ये एक सर्जन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो दूसरों को उनकी धन प्रबंधन, उनकी चुनौतियों, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और दूसरे लोगों की जिंदगी की अचानक समस्याओं में मदद कर रहा हो। अब 8वें स्वामी होने के दौरान कौन सा ग्रह 8वें भाव में स्थित है, वो भी नतीजों को मजबूती से प्रकट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये शुक्र है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जिंदगी में रुकावटों को पार करने में सबसे बड़ा सहारा आपके जीवन साथी से आएगा। अगर ये बृहस्पति है, तो एक स्त्री के लिए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा आपके पति से आएगा। तो आपका उन लोगों के साथ रिश्ता, जिस भी ग्रह का वो रिश्ता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ते को ज्यादा समझदारी से संभालने की आपकी क्षमता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए एक कर्मिक रिश्ता भी हो सकता है। तो जब तक ये एक मजबूत प्लेसमेंट है और आप रिश्ते को अच्छी तरह से प्रकट कर रहे हैं, तब तक ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है या आपके लिए एक अच्छा अतिरिक्त लाभ हो सकता है, खासकर अगर मंगल नवांश में 8वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव में स्थित है। ये बेहतर प्लेसमेंट में से एक है। दूसरी तरफ अगर ये चंद्रमा है, तो आप निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके भावनात्मक स्वास्थ्य में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, इससे पहले कि आप उस पर काबू पा सकें और उस एनर्जी का सामना कर सकें, फिर उससे लाभ उठा सकें। अब जब 8वां भाव स्वामी 9वें भाव में जाता है, तो ये वो प्लेसमेंट है कि जिन चुनौतियों, मुश्किलों, बदलावों का आप सामना करते हैं, जिन रुकावटों का आप सामना करते हैं, आप उनसे ज्यादा सीखते हैं और जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना बेहतर मौका होता है कि आप उससे लाभ भी कमा सकें। ये 8वें भाव से आपको मिलने वाली उच्च शिक्षा है।
तो बहुत से लोग जो 8वें भाव के बारे में पढ़ सकते हैं और उस सीख के जरिए करियर बना सकते हैं, व्यवसाय बना सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। 9वां भाव प्रकाशन का भी घर है और आपको जितनी उच्च शिक्षा मिलती है उतना बेहतर आपके लिए। तो बहुत से लोग जो रिसर्च करते हैं, जो पीएचडी लिख रहे हैं, जो 8वें भाव के मामलों में छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं, तो कोई जो एक प्रशिक्षक हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, एक सलाहकार हो सकता है, मुश्किलों, रिश्ते प्रबंधन, रिसर्च, परमाणु चिकित्सा उदाहरण के लिए, या दवा या चिकित्सा से संबंधित उद्योग, या आईटी से संबंधित उद्योग, या कराधान से संबंधित उद्योग, वित्त से संबंधित उद्योगों के बारे में। और आप समय के साथ एक गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उन मामलों की गहरी समझ, अभिव्यक्ति की गहरी समझ, क्षेत्र की गहरी समझ। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी अपनी जिंदगी एक बदलाव से गुजरेगी केवल तब जब आप सीखेंगे और आपका एक गाइड, एक शिक्षक, एक मेंटर भी है, और फिर बाद में आप दूसरों के मेंटर बन जाते हैं। तो अगर आपका कोई मजबूत मेंटर है, अगर आपका कोई मजबूत शिक्षक है, अगर आपका कोई मजबूत गुरु है, तो जिंदगी आपके लिए आसान है, अभिव्यक्ति भी बेहतर है। खासकर अगर सूर्य 8वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव में गया है, तो ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट है जहां आपके गुरु की शुरुआत आपके पिता से ही होती है। आपके पिता ही गुरु हैं, या कोई शिक्षक समय के साथ आपके लिए पिता का स्थान ले सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सरकार से बहुत लाभ होता है और बाद में अपनी जिंदगी में आप बहुत प्रतिष्ठा के गुरु के रूप में बहुत नाम और शोहरत पा सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे चमकीले सितारों में से एक आपका हो सकता है जब 8वां भाव स्वामी नवांश में 9वें भाव में जाता है। लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अपने आराम क्षेत्र से बहुत दूर जाना, अपनी सोच को बदलना, अपने विश्वास को देखने का नजरिया बदलना, शायद अपने विश्वास और धर्म को बदलना, शायद धर्म को देखने का नजरिया बदलना, शायद कोई ऐसा बनना जो दूसरे विश्वासों, दूसरे धर्मों, दूसरे आस्था प्रणालियों के लिए ज्यादा खुला है, दूसरे सीखने के सिस्टम के लिए अपना दिमाग खोलना और फिर समय के साथ लाभ हासिल करना। ये प्लेसमेंट है। अब जब 8वां भाव स्वामी आपके नवांश चार्ट में 10वें भाव में जाता है, तो यहाँ 8वां भाव स्वामी अपने से तीसरे स्थान पर चला गया है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहाँ करियर बनाने से पहले, करियर में अच्छा करने से पहले चुनौतियों, मुश्किलों और रुकावटों को पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और ये एक बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट भी है, क्योंकि आपके नवांश में 10वां भाव आपके कर्म की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। ये भी दिखाता है कि आपको अपना करियर बनाने के लिए, अपने करियर में रुकावटों को पार करने के लिए एक निश्चित कर्मिक ऋण चुकाना है और फिर अपने करियर में लाभ कमाना है और अपने करियर में मुनाफा कमाना है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका करियर 8वें भाव से जुड़ जाता है और आपका करियर शुरू में 8वें भाव से जुड़ा होते हुए भी रुकावटों, चुनौतियों, समस्याओं, अपने सहकर्मियों से मुश्किलों, अपने वरिष्ठों से मुश्किलों से गुजरेगा, इससे पहले कि आप लाभ कमाएं। और आपका संवाद जितना बेहतर होगा, अपने संवाद के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के जरिए आप उतना बेहतर बंधन बना पाएंगे, उतना बेहतर आपके लिए। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने करियर से संचार उद्योग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर होना, कलाकार होना, किसी ऐसे व्यक्ति से जो लेखन, प्रकाशन से भी बहुत अच्छी तरह जुड़ सकता है, से बहुत लाभ कमा सकता है। करियर में आपकी एक ज्यादा संचारोन्मुख भूमिका हो सकती है। आपके वरिष्ठ भी उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं इससे पहले कि आप सत्ता तक पहुंचें। तो अगर आप अपने वरिष्ठों के साथ अपने रिश्तों पर काम कर सकते हैं, तो समय के साथ उनके साथ एक उत्कृष्ट तालमेल स्थापित करने, उनके साथ एक उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने में सक्षम होने पर फिर आपका करियर वास्तव में बदल जाता है और उड़ान भरता है और फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां समय के साथ आप न केवल अपना कर्मिक ऋण चुकाते हैं, न केवल आप बेहतर रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं,
न केवल आप अपने करियर में बेहतर होते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जो सोशल मीडिया प्रौद्योगिकी का उपयोग, संवाद करने की क्षमता का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाने से जुड़े हैं। अब 8वें भाव पर राज करने वाला ग्रह 10वें भाव में जाता है, वो भी अपनी खुद की अभिव्यक्ति पैदा करेगा। ये बहुत पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक हो सकता है अगर शुक्र 8वें भाव पर राज करता है और 10वें भाव में जाता है। दूसरी तरफ अगर ये चंद्रमा है तो ये बहुत रचनात्मकता, एक मीडिया स्टार भी हो सकता है और फिर प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी एक विशाल स्टार बनने में सक्षम होना और फिर अपनी नवीनता के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए बहुत कुछ हासिल करना, ये प्लेसमेंट हो सकता है। अगर ये बृहस्पति है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि महिलाओं के लिए पति काम से जुड़ रहा है या पति के साथ आपका रिश्ता भी उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। इससे पहले कि आप बड़ा काम कर सकें, इससे पहले कि आप रिश्ते में स्थिर हो सकें, तो पति के साथ शुरुआती रिश्ता भी कड़ी मेहनत से गुजर सकता है, जहां आपको रिश्ता स्थापित करने के लिए प्रयास पर कड़ी मेहनत करनी होगी, स्थिर रिश्तों से पहले, स्थिर नतीजों से पहले। अब जब 8वां भाव स्वामी 11वें भाव में जाता है तो 11वां भाव सामाजिक संबंधों, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक कारणों, समाज को वापस देना, समाज के लिए, जनता के लिए ज्यादा करना का घर है। तो जब 8वां भाव स्वामी 11वें भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव स्वामी अपने से 4 स्थानों पर चला गया है, जिसका मतलब है कि 8वें भाव की चुनौतियों, रुकावटों, मुश्किलों को पार करने, उसकी अभिव्यक्ति से सीखने के बाद बहुत सारी संपत्तियां आपके पास आ सकती हैं। आप बहुत सारी संपत्तियां इस तरह बना सकते हैं कि आप सामाजिक नेटवर्क के साथ अपने बंधन कैसे बनाते हैं, आप बाहर जाकर उन सामाजिक संबंधों को कैसे बनाने में सक्षम हैं, शायद अपने दोस्तों से कमाई करना, हर जगह, हर नेटवर्क में, हर समाज में दोस्त बनाना और फिर उससे लाभ उठाना। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसका करियर उतार चढ़ाव से गुजरे और फिर अचानक जनता का प्यार मिले। कोई ऐसा कलाकार बन जाए जो विशाल रचनात्मकता का हो, कोई जो विशाल फिल्मी सितारा हो, कोई जो विशाल राजनेता हो, कोई जो कॉरपोरेट की सीढ़ी चढ़कर कॉरपोरेट उद्योग में सबसे ऊंचे पदों में से एक बन जाए। और ये उद्योग या ये कंपनी एक विशाल कंपनी, एक विशाल ब्रांड नाम भी हो सकती है जो आईटी, बीमा, धन, वित्त, स्वास्थ्य, विनिर्माण उद्योग से जुड़ी हो, सब एक बड़े संगठन के लिए काम कर रहे हों जो जनता के सामाजिक समर्थन, जनता के सामाजिक पोषण से जुड़ा हो। दूसरी तरफ अगर ये एक नकारात्मक प्लेसमेंट है तो आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां, आपकी सबसे बड़ी उथल-पुथल दोस्तों से आ सकती हैं, सबसे बड़ी निराशाएं आपके दोस्तों से आ सकती हैं, या कम से कम 1-2 रिश्ते या आपके तथाकथित दोस्त आपके लिए सबसे बड़े परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ आपके किसी बड़े भाई बहन को भी उनकी जिंदगी में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन खुद को दोष न दें, क्योंकि आपके बड़े भाई बहन ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति है कि उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है, आपकी वजह से नहीं। अब कौन सा ग्रह 8वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव में जाता है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति भी होगी। अगर ये मंगल है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप दूसरों के लिए लड़ते हैं, आप सामाजिक कारणों के लिए लड़ते हैं, आप सामाजिक कारणों के लिए खड़े होते हैं। अगर ये सूर्य है तो आप सामाजिक लाभों, सामाजिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं, फिर आप अपनी संपत्तियां बनाते हैं। अगर ये शुक्र है तो ये बहुत जनता का प्यार, आपके लिए जनता का उन्माद, आपके लिए जनता का आकर्षण हो सकता है और इस प्लेसमेंट में सबसे बड़े सितारों में से एक बनने के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक है। अब जब 8वां भाव स्वामी D9 चार्ट में मोक्ष के भाव में जाता है तो 8वां भाव स्वयं मोक्ष का भाव भी है। तो यहाँ राशिचक्र आपको सबसे बड़े अवसरों और आपके लिए सबसे बड़ी उन्नति के अवसरों में से एक दे रहा है। जब D9 चार्ट में 8वां भाव स्वामी आपके D9 में 12वें भाव में स्थित है, तो यहाँ राशिचक्र आपको बता रहा है, देखो मैंने तुम्हें सबसे बड़ी उम्मीद दी है,
मैंने तुम्हें सबसे बड़ी संभावना दी है, लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही ज्यादा चुनौतियां, मुश्किलें, समस्याएं भी दूंगा, और मैं देखूंगा कि तुम दूसरों के लिए कैसे काम करते हो, दूसरों के लिए कैसे जीते हो, दूसरों के लिए कैसे योगदान देते हो, दूसरों के लिए कैसे त्याग करते हो, दूसरों को कैसे ज्यादा देते हो, ताकि तुम मोक्ष का एक मौका पा सको, ताकि तुम अपनी आत्मा की उन्नति का एक मौका पा सको। तो जितना ज्यादा आप जिंदगी की गहरी रहस्यों, चुनौतियों, मुश्किलों, समस्याओं को समझते हैं, फिर भी आप ज्यादा देने वाले हैं, फिर भी आप ज्यादा योगदान देने वाले हैं, फिर भी आप ज्यादा दान करने वाले हैं, फिर भी आप दूसरों के लिए जीते हैं, उतना बड़ा मौका मैं तुम्हें स्वयं मोक्ष पर देने वाला हूँ। और ये इसलिए भी है क्योंकि 8वां भाव स्वामी अपने से 5वें स्थान पर चला गया है। याद रखें कि आपकी कुंडली में 5वां भाव आपके पूर्व पुण्य का घर है। तो हाँ, कुंडली या राशिचक्र आपको अपने पूर्व पुण्य का उपयोग करने, 8वें भाव से लाभ कमाने या लाभ प्राप्त करने और अपने पूर्व पुण्य से सबसे बड़े लाभ की ओर अगला कदम उठाने की अनुमति दे रहा है, जो कि मोक्ष का मौका है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपकी शुरुआती चुनौतियां, मुश्किलें, समस्याएं, रुकावटें आपको 12वें भाव की अभिव्यक्ति में अच्छा करने से रोकेंगी। मिसाल के तौर पर विदेशी धरती पर सफलता पाने में, विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने में, या दूसरों की मदद करने में, या किसी बड़े संगठन में काम करने में जो दूसरों को राहत पहुंचाने से जुड़ा है, उन सब में चुनौतियां लगेंगी, उथल पुथल लगेगी, उन्हें सुलझाने में मुश्किलें होंगी। इससे पहले कि आप बड़ा काम करें, तो शुरुआती जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजर सकती है। शुरुआती मुश्किलें भी आपको विदेशी धरती पर अच्छी सफलता पाने नहीं दे सकती, विदेश जाकर सफलता नहीं दे सकती। लेकिन केवल बहुत सी चुनौतियों, मुश्किलों, समस्याओं से गुजरने के बाद आप न केवल विदेश जाने, 12वें भाव से जुड़े उन क्षेत्रों में काम करने, विदेशी धरती से जुड़े होने, विदेशी कंपनियों के लिए काम करने का एक मौका बना सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का एक मौका पाने के लिए भी सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक है। तो अगर आपके नवांश चार्ट में 8वां भाव स्वामी 12वें भाव में स्थित है, तो देखें कि ये सभी प्लेसमेंट आपके D1 चार्ट से कैसे जुड़ते हैं। ग्रहों के प्लेसमेंट की गहरी अभिव्यक्ति को देखें और फिर D1 चार्ट में स्थित ग्रहों के प्लेसमेंट के जरिए और जिन राशियों में वे हैं, किन भावों में वे हैं, किन दोषों में वे हैं, किन योगों में वे हैं, किस दृष्टि में वे हैं, वो भी अपना स्वाद लाएंगे, वो भी स्वाद की अलग अलग अभिव्यक्ति लाएंगे। इसे समझें और फिर D9 चार्ट पर अलग अलग भावों में 8वें भाव के प्लेसमेंट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें, न कि अपनी बर्बादी के लिए। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए एक निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो में ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।